आगे बढ़ते हैं बात बिहार की, क्योंकि रामचरितमानस वाले बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर घिर चुके हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं और उनके बचाव में ना तो उनकी पार्टी खुलकर सामने आई है और ना ही मुख्यमंत्री ने तवज्जो दी है। वही बीजेपी और साधु संतों ने विरोध किया है। विरोध के बाद जेडीयू रामचरितमानस का पाठ करके उन्हीं को आईना दिखाने का काम कर रही है। अब आज जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मंदिर में जाकर रामचरितमानस का पाठ किया है। ये 5 तस्वीरें, बयान पर अड़े हैं मंत्री जी चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री हैं ये। ना ही तो अभी तक माफी मांगी है, बल्कि अपने कहते हैं कि स्टैंड पर कायम हूं, अपने बयान पर कायम हूं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गठबंधन की सरकार है, उसी गठबंधन की एक पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस से दूसरे जो लोग हैं वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। नीरज कुमार नजर आ रहे हैं आपको। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं बिहार से। सुजीत झा हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट होगी, आप नजर डालें। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वार तक पहुंच गया है। आपको मेरे पीछे एक पोस्टर दिख रहा होगा जो कि ठीक राबड़ी निवास के बाहर है। हालांकि इस तरह के पोस्टर शहर में कहीं और जगह पे लगाए गए हैं। जनता दल यू के ऑफिस के बाहर सामने भी लगाया गया है और आरजेडी ऑफिस के सामने भी लगाया गया है। ये पूनम राय, प्रदेश महासचिव महिला राजद बिहार अमनौर विधानसभा सारण के द्वारा लगाया गया पोस्टर है, जिसमें रामायण काल में दिखाया गया है कि राम ने रावण को मारा था। उसी तरह से महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारा था और 2024 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को मारेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी की तुलना एक तरीके से रावण और कंस से यहाँ की गई है। तो ये पूनम राय, जो कि इनके बगल में भी एक पोस्टर है जिसमें ये कह रही है कि अब याचना नहीं महारण होगा जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण नहीं होगा। हालांकि आरजेडी महिला आरक्षण में 33% के आरक्षण में भी विरोध कर चुकी है। खैर ये अलग बात है, लेकिन ये जो पोस्टर है सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार, जो कि आप देखिए कृष्ण की भूमिका में है और इधर जो है नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है और महाभारत और रामायण काल की तुलना की गई है। तो कुल मिलाकर इस पोस्टर के आने के बाद से राजनीतिक जो है आरोप प्रत्यारोप और सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के पोस्टर आ जाने के बाद एक तरीके से पोस्टरों की बाढ़ आ जाती है और लगातार इस तरह के पोस्टर आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है कि इस तरह के पोस्टर लगाने से, विवादास्पद पोस्टर लगाने से प्रचार प्रसार मिलता है। जैसा कि जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस को ही नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया और इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों के विचार अलग अलग हैं। आरजेडी जो है वो पूरी तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी कि शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी है, अपने विधायक के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ जेडीयू ये जताने की कोशिश कर रही है कि हम इस मामले में कम से कम सरकार में भले ही साथ में हो, लेकिन इस मामले में उनके साथ नहीं है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।